नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान भाजपा के बड़े नेता और मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके किरोड़ीलाल मीणा ने एक बार फिर सियासत में बवाल मचा दिया है। जी हां, जहां किरोड़ीलाल मीणा को लेकर राजस्थान की राजनीति में कई प्रकार की बातें चल रही थी, इसी बीच आज उन्होंने भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता कर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा हो गया जो पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद भी कई कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा ने साफ कह दिया है कि आज मैं प्रेस वार्ता भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के कहने पर कर रहा हूं। संगठन की तरफ झुकाव है, मगर सरकार से अभी भी नाराजगी है। तो चलिए इस मसले को विस्तार से समझते हैं। अब किरोड़ीलाल मीणा की प्रेस वार्ता का मुद्दा भले ही कुछ भी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस तरह प्रेस वार्ता करना और वक्फ बोर्ड का मुद्दा उठाना इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि वह फिर उसी भूमिका में लौटने की तैयारी कर रहे हैं जिस भूमिका में सरकार बनते टाइम थे। एक और वजह यह भी हो सकती है कि राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव हैं और उसमें दौसा की सीट भी है। अगर किरोड़ीलाल मीणा ने भाजपा के लिए सड़क पर उतरकर प्रचार नहीं किया तो ये सीट हाथ से जा सकती है, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा ने साफ कह दिया है कि आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के कहने पर प्रेस वार्ता कर रहा हूं। मतलब किरोड़ीलाल मीणा का संगठन और आलाकमान की तरफ झुकाव है, लेकिन प्रदेश की भजनलाल सरकार से अभी भी नाराजगी कायम है। लेकिन सियासी गलियारों में यह चर्चा है कि शायद किरोड़ीलाल मीणा सरकार में पहले की भूमिका में वापसी कर सकते हैं। हालांकि मीणा ने कहा है कि मैं अपने इस्तीफे पर अभी भी कायम हूं, किसी भी सूरत में वापसी नहीं करूंगा। अब क्या होता है वो तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। हालांकि यह प्रेस वार्ता भी 2 मुद्दों के आसपास ही रही, एक इस्तीफा और दूसरा वक्फ बोर्ड। लेकिन अचानक मीणा वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर प्रेस वार्ता क्यों कर रहे हैं, यह भी समझ से परे है। अगर प्रेस वार्ता की बात करें तो आज प्रेस वार्ता में भी अजीब घटना हो गई। दरअसल प्रेस वार्ता में एक पत्रकार ने किरोड़ीलाल मीणा से सवाल किया कि आपने मंत्री पद से इस्तीफा तो दे दिया है, इसके बावजूद आप फाइल निकाल रहे हैं, फिर क्या था? किरोड़ीलाल मीणा पत्रकार पर भड़क गए और कहा कि मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन नैतिकता के नाते आपदा की फाइल तो निकालनी पड़ेगी ना। मीणा ने कहा कि यह सच है कि मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। सीएम भजनलाल शर्मा के पास इस्तीफा पड़ा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस्तीफा देने के बाद भी मैं बाढ़ प्रभावित इलाके में दौरे करना गया था, यह मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। इसके साथ ही किरोड़ीलाल मीणा ने प्रेस वार्ता में वक्फ बोर्ड की जमीन का भी मामला उठाया। उन्होंने कहा कि कई प्रभावशाली लोगों ने वक्फ की बेशकीमती जमीन को बेच दिया है। कांग्रेस के कुछ नेता लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उन्हें भड़का रहे हैं। मीणा ने कहा कि कांग्रेस ने पीएम मोदी के खिलाफ मुहिम चला रखी है। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इस मुद्दे पर एक एजेंडा चला रखा है। बिल का विरोध कर रहे लोगों का कांग्रेस से रिश्ता है। इसके साथ ही किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि वक्फ की संपत्तियों से आम मुसलमान का कोई लेना देना नहीं है। वक्फ की संपत्तियों को कई प्रभावशाली मुसलमानों ने बेचा है। पिछले राज में कई भूमियों पर मिनी पाकिस्तान बना दिया गया, जहां अवैध रूप से रोहिंग्या और कई संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त लोग रह रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासियों की जमीन को वक्फ की जमीन बताकर बेच डाला गया। आमेर और किशनपुरा में 900 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर समुदाय विशेष को वहां पर बसा दिया गया है। तो मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके किरोड़ीलाल मीणा ने प्रेस वार्ता कर एक बार फिर सियासत का पारा हाई कर दिया है। उनकी प्रेस वार्ता में मंत्री ना होते हुए भी मंत्री का काम करना और वक्फ बोर्ड का मुद्दा हावी रहा। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी प्रकार की तमाम खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मॉर्निंग न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।